आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। हैदराबाद में शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी, गच्चीबौली के एआईजी हॉस्पिटल में हुए शरीक। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की नई फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग में हिस्सा लेने वाले बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए। अमिताभ बच्चन को गच्चीबौली के एआईजी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। मालूम हुआ है कि इस हादसे में अमिताभ बच्चन की पसलियों में शदीद चोटें आई हैं। अमिताभ फिलहाल माहिर डॉक्टरों के जेर इलाज हैं। अमिताभ ने प्रोजेक्ट के की फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को 2 हफ्ते तक बिस्तर पर आराम करने का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि अमिताभ एआईजी में इलाज के बाद मुंबई चले जाएंगे। भैंसा में आरएसएस रैली का इनेकाद, हाईकोर्ट के अहकामात के खिलाफ हजारों वॉलंटियर्स की शिरकत। आरएसएस की सिटी फिजिकल फेस्टिवल तकरीब निर्मल जिला हल्का भैंसा शाख की निगरानी में कल दोपहर 2 बजे एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जो भैंसा शहर के आरएसएस के मरकजी मुकाम सुभद्रा वाटिका से होते हुए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई वापस सुभद्रा नीलायम पहुंची। इस रैली के दौरान अक्सरियती तबके की आवाम ने जगह जगह फूल बरसाते हुए उनका इस्तकबाल किया। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि इस रैली को भैंसा की अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए भैंसा पुलिस ने गुज़िश्ता महीने की 19 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इस तकरीब की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से आरएसएस के मुकामी जिम्मेदारों ने रैली की इजाजत के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए। हाईकोर्ट ने चंद शर्तों की बुनियाद पर तजवीज़ दी कि रैली में 500 अफराद की शिरकत हो और मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल अफराद रैली में शरीक ना हो। रैली मसाजिद से 300 मीटर के फासले पर मुनक्किद की जाए और जलसे में इश्तियाल अंगेज तकरीरें ना करें। लेकिन आरएसएस की इस रैली में अदालत आम्मा के हुक्म की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए सैकड़ों अफराद को शरीक करवाते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई गई। आरएसएस की इस रैली में अक्सरियती तबके से वाबस्ता आरएसएस के कारकुनान ने बड़ी मिकदार में शिरकत की। भैंसा एएसपी कांतिलाल पटेल ने पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से इस रैली पर नजर रखे हुए थे। इस रैली के लिए पुलिस की जानिब से तकरीबन 200 पुलिस जवान और दीगर मुकाम के पुलिस ओहदेदारों के साथ भारी बंदोबस्त किया गया था। सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ वजीर आजम मोदी को 9 अपोजिशन कायदीन का मकतूब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव समेत 9 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने इल्जाम लगाया कि मुल्क जमहूरियत से आमरीयत की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क के अपोजिशन जमातों के कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस सिलसिले में वजीर आजम मोदी को एक लेटर लिखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सीबीआई और ईडी जैसी मरकजी एजेंसियों का गैर बीजेपी लीडरों को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मकतूब में कहा गया है कि साल 2014 से बीजेपी के दौरे हुकूमत में दर्ज होने वाले ज्यादातर मुकदमात अपोजिशन कायदीन के हैं। दिल्ली शराब केस में साबिक नायब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए इस सिलसिले में ये मुश्तरका मकतूब लिखा गया है। इस मकतूब पर बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव, आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, टीएमसी सदर ममता बनर्जी, एनसीपी के सदर शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव के सदर उद्धव ठाकरे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगुनत मान, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दस्तखत किए हैं। सास से नाराज दामाद इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गया। तेलंगाना की मेदक में वाकया। लव मैरिज के बाद ससुराल वालों की जानिब से सोना ना देने पर एक शख्स इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर वायरों पर बैठ गया और हंगामाराई की। गांधीनगर मेदक का रहने वाला शेखर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था और इन दोनों ने शादी कर ली। लव मैरिज की वजह से सास ने उसे सोना नहीं दिया, जिस पर वो बरहम था। आज वो बरखे के खंभे पर चढ़कर हाई टेंशन वायरों पर बैठ गया और हंगामा किया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दी और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी गई। मार्केट कमेटी के चेयरमैन जग्गापति, डीएसपी सईदुलू और सीआई की यकीन दहानी के बाद यह शख्स नीचे आया। कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात मजलिस की पहली फेरिस्त हुई जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटका के मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों की पहली फेरिस्त जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी दस्तखत से जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों में 2 मुसलमान और एक पसमानदा तबके का उम्मीदवार शामिल है।
मजलिस की जानिब से बेलगावी नॉर्थ असेंबली हल्के से लतीफ़ खान अमीर खान पठान, हुबली के धरावड़ ईस्ट हल्के से दरगुप्पा केशिया बिजावाड़ और बसोना के भागेवाड़ी हल्के से अल्लाह बख्श महबूब साहब बीजापुरी को उम्मीदवार बनाया है। बताया जाता है कि मई के महीने में कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के एक गांव में शेर के बच्चों को देखकर मुकामी अफराद में खौफ। रियासत आंध्र प्रदेश जिले नंदियाल में शेर के बच्चों की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ व तशवीश की लहर पाई जाती है। कोटापल्ली मंडल के पेद्दागुमाड़ापुरम में आज सुबह मुकामी नौजवानों ने शेर के बच्चों को देखा और मौजा के लोगों को मुतल्ला किया। एक साथ शेर के 4 बच्चे देखकर गांव वाले खौफजदा हैं। उन्हें खदशा है कि शेरनी बच्चों के खातिर गांव आएगी। मुकामी लोगों ने शेर के बच्चों को लाकर एक कमरे में रखा और महकमा जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। बीबीसी की अवार्ड तकरीब में बॉक्सर निखत जरीन के वालिद मोहम्मद जमील हो गए जज्बाती। कहा कि KCR और कविता के ताउन के बगैर निखत का इस मुकाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की तकरीब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद हुई। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, पहलवान साक्षी मुलक, विनीश फोगाट, शेल्टर PV सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन को इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया। प्रोग्राम में BRS रुकन कौंसिल कविता, RLD के कौमी सदर MP जिनेत चौधरी, RJD MP मनोज झोजे, JDU के साबिक MP KC सिंह और आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह इस प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम में निखत जरीन के वालिद मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। इस मौके पर वो स्टेज पर जज्बाती हो गए और कहा कि निखत जरीन के इस मुकाम तक पहुंचने की बुनियादी वजह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और रुकन कौंसिल कविता की हौसला अफजाई और ताबुन है। जमील ने कहा कि मैंने एक बाप की हैसियत से कुछ किया है, लेकिन निखत जरीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और कविता के ताउन के बगैर इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। जमील अहमद की तकरीर को हाजिरीन ने खूब दाद दी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली निखत जरीन ने बैनुल अक़वामी और कौमी प्लेटफॉर्म्स पर मुनक्किद होने वाले कई बॉक्सिंग मुकाबलों में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। निखत जरीन को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जबकि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भी ये अवार्ड हासिल किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.